वेरी गुड मॉर्निंग मेरे बच्चों। कैसे हो आप लोग सब? ऑल राइट, तो आज वापस हम आए हैं आपको नया साउंड्स। आपको बोला था ना मैंने आपको कि जो बाकी साउंड्स है वो सिखाएंगे आपको। तो वो ही आज हम करने आए हैं। ऑल राइट। यस। तो ये जो हुआ आपका, अभी हमने क्या लास्ट क्लास में देखा था वो रिकैप करेंगे ना। फिर बाद में आगे बढ़ेंगे। तो लास्ट क्लास में क्या क्या साउंड्स देखा, चलिए मेरे बच्चे बोलिए, साथ साथ में चैट बॉक्स में बोलिए। चलिए, क्या देखा था बेटा हमने? क्या देखा था? ज ज ज ज ज ज ज ज देखा था ना हमने। इसके बाद में हमने देखा था वू, जो कि एक्शन है, वू वू ऐसा। फिर हमने देखा था वाह वाह, ऐसे देखा था बराबर। फिर हमने देखा था क्स, क्स, और हमने देखा था ऐसे देखा था। तो बाकी बचा क्या है? हमारा क्यू और हमारा जो वाई है। राइट। ये दोनों मैंने बोला था अब आज आपको मैं सिखाऊंगी। राइट। तो आज हम सीखेंगे जो कि है क्यू। और मालूम है बेटा आपको, ये जो क्यू है ना, उसको अकेले में जाने के लिए डर लगता है कितने लोग को। आप लोग को घर में अगर लाइट भी ऑफ है तो घर के अंदर जाना डर लगता है। कितने लोग को डर लगता है? हाँ, मुझे मालूम है कोई कोई बच्चे अभी भी डरते हैं। अपना ही घर है बेटा, क्या हो सकता है। ऐसे बहादुर बने अपने घर में, आप बहादुरी दिखाओगे, फिर धीरे धीरे करके आपको बाहर जाओगे तो और भी आपको ऐसे करेज आएगा, आपको साहस आएगा। तो है ना बेटा, जैसे ये क्यों है ना हमारा, ऐसे हम इसको क्यों बोलते हैं। मगर ये जब कभी भी कहीं भी आप देख लो वर्ड्स में, अकेले में नहीं आएगा। उसको एक साथी चाहिए ही चाहिए। कौन है उसका साथी मालूम है? मालूम है आपको? हाँ, हमारा वावल। कौन सा वावल हो सकता है, गेस कीजिए। कितने वावल्स हैं हमारे? 5 है ना। ए, ई, आई, ओ, यू। हम इसको कैसे स्वर निकालते हैं? ए, ई, ओ, ऐसे निकालते हैं, है ना। तो इनमें से कौन हो सकता है जो हमारे क्यू का साथी है, जो उनको बोलते हैं कि डरो मत, मैं हूं ना, मैं हूं ना। अरे ना, कौन है वो? बताइए। हाँ, बराबर पहचाना, हमारा यू है। हमारा यू है। यू क्या करता है? हमेशा क्यू के साथ ही आता है। इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं? क्व, 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 ऐसे करते हैं। क्या करते हैं हम? क्व, 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 क्व। तो इसके लिए हम एक डक जैसा हाथ रखेंगे और बोलेंगे क्व, क्व, क्व। करोगे ना आप सब साथ में मेरा? क्वा 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 क्वा। तो ये होता है क्वा 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 क्वा। तो क्या वर्ड्स, पहला वाला क्वैक ही लिखिए, अभी आप लिखिए क्वैक, क्योंकि आपको आता है। कौन सा सी के लिख, कौन सा क लिखोगे? क्व, आक। 3 स्वर आ रहा है बेटा, क्व, आक। मगर आपको व में भी 2 लेटर्स लिखना है, आ लिखना है। फिर यहाँ पर क्या लिखोगे बेटा? सी के लिखोगे या क लिखोगे, के लिखोगे? बताइए मुझे। सी के लिखोगे या के लिखोगे? हमने पढ़ा जब कभी भी वावल्स अपना स्वर बोलते हैं हम सी के ही लिखेंगे, बराबर। मेरे बच्चों को भी आता है। देखिए कैसे लिखते हैं हम। हुआ, लिखा हमने। फिर आ, ए ने तो अपना स्वर बोला था, तो इसीलिए हम यहाँ पे आ को आ, क, क। अभी हम दोनों क लिखेंगे क्योंकि हमारे ए ने आ करके उसका स्वर निकाला, जो कि शॉर्ट साउंड है। तो इसीलिए यहाँ पर हम क, सी और के दोनों लिखेंगे। हम थोड़े ऐसे लिखते हैं, क्या हम ऐसे लिखेंगे? नहीं, ये ऐसे नहीं लिखेंगे, क्योंकि हमारे वावल ने यहाँ पर लॉन्ग साउंड नहीं बोला है, शॉर्ट साउंड बोला है। तो ये भी मैंने आपको सिखाया था, वावल्स जो है लॉन्ग साउंड और शॉर्ट साउंड बोलते हैं करके, करेक्ट ना। तो हम क्वैक लिख सकते हैं, देखिए आपको खुद लिखना आता है। डक क्या करती है? क्वैक 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 करती है, करेक्ट। डक हमारी क्या करती है? क्वैक 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 करती है, राइट। तो अभी दूसरा लिखिए, डू नॉट क्विट। ओके, डू नॉट क्विट, क्विट। आप लिखिए क्विट, आपको परिचित नहीं है तो भी लिख सकते हैं आप। वो लिखोगे ए, हमारा शॉर्ट ए और ट। 3 स्वर है मगर 4 लेटर्स लिखोगे। देर आर ओनली 3 साउंड्स बट यू हैव टू राइट 4 लेटर्स। वाई?
Because our Q is very scared. He comes only with a friend. Who's that friend? You. The vowel U is Q's friend. He comes with that, and then we get it as qu, qu, eh, eh, t, quit, quit, quit. ओके बेटा, समझ में आया? क्वक 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 क्वक। तो अभी हम स्क्रीन शेयर करेंगे और आपको हम क्व का वर्ड्स हमने स्क्रीन पे लिख के रखा है, वो आप पढ़ोगे, क्योंकि आपको अब अभी सब स्वर आते हैं, सिंगल साउंड्स आते हैं, और रूल्स है, वावल टीम, वो सब हम सीखेंगे। अगर अभी जो मैं बोर्ड स्क्रीन पे शेयर करने वाली हूँ वो सब आपको पढ़ना आएगा। कोई भी मेरा बच्चा QUIT क्विट ऐसे रोट लर्निंग नहीं करेगा। सब लोग इसको QU के साथ ही आता है, इसीलिए आप ऐसे अलग से नहीं पढ़ोगे। इसको पढ़ा, इसको वापस पढ़ा, क्व आ ईट ऐसे, क्व आ ईट ऐसे नहीं पढ़ोगे। इसको कैसे पढ़ोगे बेटा? इसको एक साउंड पढ़ोगे, क्योंकि हमारा क्यू क्या करता है, अकेले नहीं आता है। क्यू हमारा हमेशा यू के साथ आता है, तो ये एक सिंगल साउंड हुआ यहाँ पर। इसको ऐसे अलग अलग पढ़ोगे तो बेटा गलत आएगा, ऐसे अलग 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 पढ़ोगे तो ये गलत होगा। ऐसा पढ़ना है इसको, एक साउंड, दो साउंड, तीन साउंड, 1 2 3 4 साउंड्स पढ़ोगे तो इट इज रॉन्ग। You have to read 3 sounds, but 4 letters. 1 2 3 4, 4 letters. ओके, जब कभी भी क्व का बात हो तो आप क्यू यू ही लिखोगे। ऑल राइट, दो दो तीन बार रिपीट कर चुकी हूँ बेटा। आप लोग जब कभी भी क्व का साउंड दिखो तो क्यू यू लिखना। पढ़ने के टाइम में आप ये गलती मत करना, ऐसे गलती मत करना। ऑल राइट, सो आई शेयर माई स्क्रीन। लेट्स शेयर माई स्क्रीन। चलिए चलिए देखेंगे क्व में क्या क्या वर्ड्स हैं। ये कुपन में जा रहे हैं और हम देख रहे हैं हम जो है हमेशा यू के साथ ही आ रहा है, क्योंकि वो गार्डन में जा रहा है, घूमने जा रहा है, उसको अकेला जाना डर लगता है। तो देखिए क्यू निकल गया अपना यू के साथ, क्व 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 क्व, ऐसा। तो अभी देखिए ये आपको पढ़ना आएगा, पढ़िए पढ़िए। यहाँ पर वह एक, ये देखिए यहाँ पर मैं मेरा स्क्रीन एनोटेट में लगती हूँ आपको। यहाँ पर ये हमारा ये वाला ये एक साउंड है। ओके, ये एक साउंड है, और यहाँ पर हमारे ये दो है, 2 सेकेंड साउंड हो गया जो एक 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 बोलता है। और यहाँ पर आई ने अपना शॉर्ट साउंड बोला, इसीलिए यहाँ पर हमारे सी के दोनों आए हैं। हमको एक के नहीं लिखते हैं, यहाँ पर हमारा हुआ तीसरा साउंड। यस, हो गया हमारा तीसरा साउंड। 3 साउंड्स हो गए ना, क्व एक। मगर कितने लेटर्स हैं बेटा यहाँ पर? एक, दो, तीन, चार, चार, और यहाँ पर हमारे 5। ओके, 5 लेटर वर्ड है, यानी कि 5 अक्षर है उसमें, मगर 3 ही साउंड है। क्यों? क्योंकि हमारे के जो जो क साउंड आ रहा है वो दोनों सी और के आ रहे हैं, और हमारा जो क्यू है वो अकेले में नहीं आता है, वो सिर्फ क्वक क्वक क यू के साथ ही आता है। तो आपको समझ में आए? तो आप भी ऐसे चाहिए तो लिख के रख लीजिए बेटा, तो कि आपको है ना पहचानने में आए कि इसमें कितने अक्षर हैं और कितने स्वर है। क्योंकि जब हमको डिक्टेशन वर्ड्स देते हैं तो हम सिर्फ क्यू लिख के, आई लिख के, सिर्फ के लिखेंगे तो वो क्विक क्विक ऐसे पढ़ोगे तो गलत आएगा। ओके ना बेटा? तो मैं ये रब करूं अभी बोर्ड आपको। ऑल राइट, राइट, तो अगला जाऊं मैं। ओके, चल, ये देखिए अभी जो बोर्ड में लिखा था, क्व
क्वैक। तो यहाँ पर बीच में सिर्फ एक वावल बदला है, तो आप है ना इधर भी ऐसे ही लिखिए, एक अंडरलाइन करके वन साउंड। आ जो है हमारा वावल जो है, अब वापस उसने अपना ध्वनि निकाला, इसीलिए यहाँ पर सीके आ रहा है। 1 2 3 करके आप लिखोगे। ओके बेटा। यस, तो यहाँ पर भी 3 साउंड्स है, मगर 5 लेटर्स हमको लिखने पड़ रहे हैं। वेरी गुड। देखिए बेटा, ये देखिए, क्विट। ये भी मैंने आपको बोर्ड पे बताया था, क्व एट। तो यहाँ पर 4 लेटर्स हैं, मगर 3 स्वर हैं, जो कि क्व एक साउंड है, एट 3 साउंड है। तो आपको पहचानने में, अगर अभी छोटे छोटे वर्ड्स में आप पहचानोगे कितने स्वर है, कितने लेटर्स हैं, तो बड़े जब वर्ड्स आएंगे तो आपको इजीली पढ़ने में आएगा। ओके बेटा, चलिए। क्विल, क्विल, क्विल। तो यहाँ पर भी इल जो है 2 बार हमारा साउंड करते, ये है हमारा क्विल। क्या क्विज? अभी जो मैं अभी आपको पढ़ने को बोलती हूँ या ऑप्शंस देती हूँ, तो वो क्विज ही तो हुआ बेटा। क्व क्व ए ज नहीं बोलने का, ज क्विज। ज हमने पढ़ा था ना, जेड का साउंड ज करके, क्व ए ज। तो यहाँ पर भी 4 लेटर्स हैं, मगर 3 साउंड्स ही है। ऑल राइट, तो मैं उम्मीद करती हूँ आपको क्व का साउंड अभी बहुत अच्छी तरह परिचित हो गया है। अगले साउंड पर जाएं हम, जो बचा है, जो वाई है, जाएं हम। हाँ, चलिए जाएं। तो हम, मैं स्क्रीन स्टॉप शेयर करती हूँ और आपको बोर्ड पर आती हूँ, ताकि मैं आपको वाई का बता सकूं। राइट, तो मैं बोर्ड रब करूं, ये आपका हो गया ना, इजिली समझ में आ गया होगा। तो बेटा, ये जो वाई है ना, उसके बारे में बहुत पढ़ना होता है। उसके लिए एक अलग से क्लास रखूंगी बाद में मैं, मगर अभी आप हाल फिलहाल ही वाई के 3 प्रकार के साउंड होते हैं, वो मैं बाद में पढ़ाऊंगी। अभी आज जो साउंड उसका हम पढ़ेंगे वो है यह। ये वाई का शेप ही बनाइए ऐसे और बोलिए ये ऐसे बोलोगे, ये ऐसे बोलोगे, ये आम, याम, याम। ओके, ऐसे सब वर्ड्स सब, यप, यप आई एम डूइंग गुड, यप, यप ऐसे बोलने का, यप। तो ऐसे सब वर्ड्स जो है य करके बोलते हैं, इसका एक्शन है य। तो वाई जो है फोनिक्स में जो है, उसको वावल माना जाता है, हालांकि है कॉन्सोनेंट, मगर कभी कभी है ना वावल है ना। उसका एक स्टोरी मैं अलग से आपको बताऊंगी, जब मैं वावल कब कहाँ पे वावल जैसे एक्ट करता है, मैं वो को बाद में बताऊंगी। अभी हाल फिलहाल ही आप इतना जान लीजिए कि वाई जो है, जब आगे आता है तो मोस्टली ये साउंड करता है, जब पीछे आता है अलग ही कुछ साउंड निकालता है, वो हम बाद में पढ़ेंगे। ओके, राइट। तो मैं स्क्रीन शेयर करूं, वाई में क्या क्या वर्ड्स मैंने लिख के रखे हैं, आपको देखना है ना। तो आपको मालूम पड़ गया कि आज हमने ये भी कंप्लीट कर लिया है और ये भी कंप्लीट कर लिया है ना। तो ये वाई भी हो गया, तो सारे हमारे ABCD हो गए हैं, हमारे सिंगल साउंड्स हो गए हैं। अभी तक हमने क्या पढ़ा है, A to Z हम सिंगल साउंड्स पढ़ चुके हैं। और हम जो है, हमारा डायग्राफ जो है हम जो है SH और CH, ये भी पढ़ा है। और CH हमारा 3 प्रकार का साउंड निकालता है, वो भी देखा हमने, जो कि च है, जो 90% ऑफ द वर्ड्स है। और दूसरा हमने देखा था कि क है और श है। तो 3 प्रकार के साउंड्स निकालता है हमारा CH। और SH जो है एक ही साउंड निकालता है, जो है श। और ये जो है च च च च च च है। ओके, ये भी हमने देखा था। और हमने कुछ रूल्स देखे थे, वो रूल्स देखे थे कि C टेक्स a एंड एंड K टेक्स E एंड ये देखा था हमने। यस,
टेक्स टेक्स तो क्या है, मैंने बोला था जैसे खिलौना हमने बांट के दे दिया, दोनों झगड़ा कर रहे हैं कि मैं ही क बोलूंगा, मैं ही क बोलूंगा। तो हमने क्या किया, सी को क्या किया, ऐसे ड्राइंग ड्राइंग करके मैंने बताया था ना, सी टेक्स एंड के टेक्स ई ए करके मैंने बताया था आपको। तो ये रूल्स भी हमने देखा था। और हमने ये भी देखा था, सी के आएगा कि सी के आएगा कि के आएगा, ये भी रूल देखा था हमने, बराबर ना। तो जहां जहां पे शॉर्ट साउंड, शॉर्ट वॉवल साउंड आ रहा है, तो आपको सीके लिखोगे, जैसे कि आपको लिखना होता है, अभी हमने जैसे लिखा क्वैक, तो यहाँ पर शॉर्ट साउंड आया, इसलिए यहाँ पर लॉन्ग वॉवल साउंड और कॉन्सोनेंट आ रहा है। जैसे कि हमको बोलना है ब्लिंक, तो यहाँ पर कॉन्सोनेंट आया, इसीलिए हमने ये क लिखा। तो मैंने क्विक रिकैप कर दिया था अभी तक हम क्या क्या सीखे हैं फोनिक्स में, आपको सब मैंने बोर्ड पे लिख के बता दिया है। क्लियर, ये सब आपको याद आया गया ना बेटा? क्या ए टू जेड के साउंड्स हमने कर लिए हैं, डायग्राफ कर दिए हैं, और सी एच का 3 साउंड, और सी और के कौन सा आएगा वो, और के अंत में, ये तो आगे में कौन सा क लिखना है, ये जो एंड में आता है ये क लिखें या ये क लिखें, ये भी हमने पढ़ा था। All right, so I have done a quick recap about what exactly we learned from starting to now. हाँ, मैं ए टू जेड का साउंड्स लास्ट में आपको गाना गा के बताऊंगी, मगर अभी जो है आप इतना याद जान लीजिए, ये सारा हमने सीखा है। तो क्या क्या सीखा है, 1 नंबर ए टू जेड, 2 डायग्राफ 2 सीखे हैं, फिर 3 हमने ये भी, हम एक नोट करके रख लो कि ये डायग्राफ में हमने एक डायग्राफ किया और सी एच का डायग्राफ किया। फिर हमने रूल नंबर 4 का सी का रूल देखा, रूल नंबर 5 ये वाला देखा। ऑल राइट, यस। तो 5 थिंग्स अभी तक सीखे हो, हम अभी का जर्नी में पूरा आपको लेके चली गई हूँ। तो ये इंपॉर्टेंट है बेटा, लिख के रख लीजिए, क्योंकि और ये भी सीखा था हमने, सॉरी ये मैं भूल गई आपको, 6th वाला, कि वावल्स जो है शॉर्ट साउंड और लॉन्ग साउंड होते हैं। ऐसे आए तो वो ऐसे शॉर्ट साउंड होते हैं, शॉर्ट वावल साउंड होते हैं, और ऐसे जब मैं स्ट्रेट लाइन डालती हूँ तो वो लॉन्ग वावल साउंड होते हैं। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे ए ई ओ बोलता है, यहाँ पे ए ई आई ओ यू बोलते हैं। नाम बोलना है तो वो लॉन्ग वावल साउंड है, शॉर्ट बोलते हैं तो उनका ध्वनि निकलता है, जो कि ए ई ओ है। ऑल राइट, तो मैंने सब कुछ रिकैप कर दिया है, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग को भी समझ में आया है आज। तो चलिए मैं मेरा स्क्रीन शेयर करती हूँ। ये क्या हुआ बेटा, हम क्या किस साउंड के बारे में देख रहे हैं हम, ये देख रहे हैं। ओके, ओके, ऑल राइट, अगला देखिए, ये आक याक, याक याक, ये आक याक, चित्र में दिखाया हुआ है, याक किसको बोलते हैं हम, ओके। ये देखिए क्या है, ये भी दिखाया गया चित्र में, इसको याम बोलते हैं, ये आम याम। ये देखिए, ये अम यम। ओके, यम माने कि जब टेस्टी होता है तब आप यम बोलते हैं। ये देखिए, ये एल यल, ये एल यल, ये एस यस, यस यस, यस जब हमको बोलना यस आई डिड इट, ऐसे जब बोलना होता है तो हम यस यस। तो आपको अभी यस का स्पेलिंग मालूम पड़ गया ना, यस, यस यस। तो मैं स्क्रीन स्टॉप शेयर करती हूँ बेटा, अभी हम जाएंगे, हम अब कुछ नया सीखने के लिए। तो मैं स्क्रीन स्टॉप शेयर करती हूँ और बोर्ड पर आती हूँ। ऑलराइट, तो अभी हम गाना गाएंगे,
ओके। और हम साइट वर्ड सीखेंगे और थोड़े बहुत सेंटेंस लिखेंगे। राइट। तो मैंने आपको बताया था लास्ट क्लास एन तक प्रैक्टिस करने का, मगर अभी हम क्या करेंगे, पूरा गाना गाएंगे। ओके। हम कैसे कहते हैं, ABCD EFG HIJK, ऐसे बोलते हैं ना। तो हम इसको कैसे पढ़ेंगे, एब कड अफ ग हई ज क LMN, ऐसे पढ़ते हैं ना। फिर OP QR। ओके, क्यू को हम ऐसे लिखते हैं तो इसलिए मैंने यू ही लिखा है यहाँ पर। आपको यहाँ पर ध्यान देना है कि ये यू नहीं है। ओके। RST UVWXYZ, ऐसे पढ़ते हैं, है ना। तो यहाँ पर आपको चाहिए, कंफ्यूज हो रहा है तो यहाँ पर आप क्यू सिर्फ ही लिख लीजिए, ताकि आपको वहां पे यू करके आप उच्चारण, मगर फोनिक्स में यू कभी अकेला नहीं आता है, ऐसे लिख लीजिए ना नीचे, तो इजी रह जाएगा। हमको मालूम है कि फोनिक्स में अब खड, साथ साथ बोलिए। हाँ, वेरी गुड। अफ ग, वेरी गुड, बोला। हई जग, आपने बोला होगा। ई ई ऑपक्वस्ट, हाँ बोलिए, ऑपक्वस्ट। अ व व अ उ व, हाँ, अ व व, वेरी गुड। इसके बाद में क्स य ज, य ज, क्या बोलोगे बेटा इसको, क्स य ज ज। ओके, अभी साथ में गाएंगे हम। ओके। आगे आपको और एक बार रिपीट करूं, रिपीट चाहिए, ओके वेरी गुड, मैं वापस करती हूँ। एबकड, आप बोलिए, वेरी गुड। अफग, वेरी गुड। हईजक, वेरी गुड। वेरी गुड। ऑपक्वस्ट, हाँ ये थोड़ा आपको ज्यादा वर्ड्स हो गए, नो प्रॉब्लम, वापस बोल रही हूँ। ऑपक्वस्ट, बोल दिया आपने, वेरी गुड। अ अ व, वेरी गुड। क्स य ज, क्स य ज, ऑल राइट। तो अभी साथ में गए, साथ में गाओगे। एक बार मैं कंटिन्यूस गा के दिखाती हूँ, फिर आप गाइएगा। Ab cădă făgă hăige că apă stă words यस, हो गया। अभी आप प्रैक्टिस कीजिए, ऑल राइट। तो आप बच्चों ऐसे घर जाके ये जो गाना जो मैं अभी आज सिखाया है वो प्रैक्टिस कीजिएगा, ऑल राइट। तो आपको सब स्वर जो है गलत है, ये जो है अप को अप नहीं बोलने का, टा नहीं, स्टा नहीं बोलने का, स, इसको भी सा नहीं बोलने का, र सा टा सा र स, ऐसे आ सब स्वर मत जोड़िए। वो अकेला जब स्वर के साथ जुड़ते हैं तभी वो स और ए को जोड़ोगे तो ही वो सा बनता है, ट और अ को जोड़ोगे तो ही वो टा बनता है। Okay, so don't bring in vowel sound along with the consonant sounds, please. Okay, तो र नहीं है, बहुत लोग इसको र सा टा, ये क्या होता है, र सा टा, rst, rst. Okay, like that you have to tell. Okay, so don't blend in the consonant along with the vowels till the vowels are not seen there. Right? Okay. तो चलिए मैं अभी थोड़े साउथ साइट वर्ड सीखेंगे और सेंटेंस बनाएंगे, और आज का क्लास हम समाप्त करेंगे। अगली कक्षा में हम और भी बहुत सारे रूल सब देखने वाले।
तो मैंने पहले ही बताया हो आपको, ये THE, ये जो है एक साइट वर्ड है। ओके, हम इसको नहीं पढ़ पाते हैं। तो जो जो वर्ड्स हम जोड़ के नहीं पढ़ सकते हैं, हम उनको ट्रिकी वर्ड्स या तो साइट वर्ड्स बताते हैं। और साइट वर्ड्स क्यों बोलते हैं बेटा इनको? क्योंकि वो हम हर अक्सर हम उनको सामने देखते हैं। द जो है बहुत बुक्स में आते हैं ना, सबका जो भी लिखते हो आप, द या अ से शुरू करते हो सेंटेंस, वैसे बहुत बार होता है कि द बोलना पड़ता है, अ बोलना पड़ता है। और ए जब अकेले में आता है तब वो आ नहीं बोलता है, ए भी नहीं बोलता, इट इज अ पेन करके बोलता है। ओके, तो ए जो है, और जो शी, ही, ये सारे वर्ड शी, ही, श, ये जो ई ने अपना लॉन्ग साउंड बोला, तो ये भी आप जोड़ के पढ़ सकते हो, मगर हाल फिलहाल ही आप साइट वर्ड से याद रख लियो, क्योंकि ये भी जो है बहुत अक्सर आने वाले वर्ड्स को आप बैठ के एक एक बार साउंड देख के पढ़ने की जरूरत नहीं, देखते ही वो शी है, जैसे मुझे देखते हैं आप पहचानते हो ये सोनी मैम है, वैसे आप इसको शी, ये ही ऐसे पहचानना शुरू कर दो, क्योंकि ये वर्ड्स जो है अक्सर आने वाले वर्ड्स हैं। और यहाँ पर भी ह ई ही, यहाँ पर ये डायग्राफ है, श ई शी, ह ई ही, फिर वापस ये भी देखिए दे। अभी ये देखिए हम अलग अलग पढ़ने जाएंगे तो टह टह, टह य टह य, नहीं जुड़ रहा है भाई। तो हम इसको है ना, ये एक्चुअली ये TH जो है ये भी एक डायग्राफ है, मैं बाद में पढ़ाऊंगी आपको। फ फ द ए दे, ऐसे पढ़ते हैं हम, वो सब हम बाद में सिखाएंगे। अभी हाल फिलहाल के लिए जान लीजिए कि ये भी जो है साइट वर्ड है, जो ट्रिकी वर्ड भी कहा जाता है। ओके, शी, ही, दे, और फिर क्या लिखे हम, YOU, ये भी देखिए, यह अ ये नहीं हो रहा है सिंगल पढ़ने के टाइम में, इसीलिए इसको साइट वर्ड पढ़ लीजिए यू। तो मैं अभी आपको सबको मालूम है, नाउन यानी कि नेमिंग वर्ड होता है, प्रोनाउन क्या होते हैं जो कि सब्जेक्ट प्रोनाउन होते हैं, ही, शी, इट, आई, यू, वी, दे, ये याद करके आ लीजिए। उसके बाद में ये द, अ, ओके, ये सारा आपको साइट वर्ड्स में लिख लीजिए। ओके, राइट, तो ये सारा वर्ड्स आप साइट वर्ड में लिख के आ जाइए। तो यहाँ पर मैं रिपीट हो गया तो मैं ये सारा रब कर रही हूँ, ये दोनों और ये सब, ये जो है आपके प्रोनाउन है। आपको मैं डिटेल में सिखाऊंगी प्रोनाउन क्या होता है। ये सारे आपके सब्जेक्ट प्रोनाउन होते हैं। इनको क्यों हम सब्जेक्ट प्रोनाउन बोलते हैं, ये सारा मैं बाद में आपको ग्रामर क्लास में सिखाऊंगी। हाल फिलहाल ही ये स्पेलिंग जो है आपको देखते ही पहचानने में याद आना चाहिए, आप प्रैक्टिस करके आइएगा। ओके बेटा, तो देखिए ये किसको क्या बोलते हैं, ह ई ही, ऐसे पढ़ो, या तो H ई ही भी पढ़ लो, श ई शी, इट इट, इट इसको हम जोड़ के पढ़ सकते हैं, मगर ये भी अक्सर आने वाला है, इसलिए हम साइट वर्ड में आपको प्रैक्टिस कराएंगे कि उसको देखते ही पहचानो कि वो इट है। आई, यू, YOU, व ई वी, द द ए दे, THEY दे, ऐसे स्पेलिंग रट्टा लगा लो। इसको सब चाहिए तो रोट लर्निंग कर लो, क्योंकि ये जो है अक्सर आने वाले हैं, आपको देखते ही अभी तक आपको परिचित भी रहेगा। ये जो है द है, ये अ पेन, अ बॉल, ऐसे जब बोलने हैं। ये दोनों जो क्या है बेटा, आर्टिकल्स, ग्रामर में इनको क्या बोलते हैं हम, ये तीनों मिलके क्या बनते हैं हमारे, आर्टिकल्स। ओके, ये सारा मैं आपको ग्रामर में पढ़ाऊंगी। अभी हाल फिलहाल याद रख लीजिए, द, एंड, ये आर्टिकल्स होते हैं, और ये सारे जो है आपके सब्जेक्ट प्रोनाउन होते हैं। ओके बेटा, ओके, यहाँ पे देखिए ये सब्जेक्ट आप वर्ड पढ़ पाओगे, स अब सब, ज ए क ट, सब्जेक्ट, देखो पढ़ पा रहे हो, सब्जेक्ट, देखा, सब्जेक्ट, राइट। ओके, अब ये अभी तक नहीं पढ़ पाओगे क्योंकि यहाँ पे दो वावल साथ में आ रहे हैं, वो मैं बाद में सिखाऊंगी, वावल टीम अभी तक बाकी है आपका।
लिख लिया बेटा? हाँ, तो ये लिख लीजिए। अगली क्लास में हम देखेंगे इनका छोटे छोटे सेंटेंस हम कैसे बनाएं, इनको रख के हम एक ग्रामर रूल भी सीखेंगे अगली क्लास में। तो आज के लिए इतना ही बेटा। जय विद्या शक्ति, जय भारत, जय हिंद। धन्यवाद। थैंक यू सर। थैंक यू सर।